हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वारदात में आपका स्वागत है। करते हैं आज एक नई कहानी की तरफ रुख। जो कहानी हम आपको बताते हैं वो कहानी रियल तथ्यों पर आधारित होती है, वो घटित होती है, वो ही कहानी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। करते हैं हरियाणा के सोनीपत की एक ऐसी खबर जो आपको हिलाकर रख देगी। जी हां, जिस बहन ने कलाई पर बांधी राखी उसी से की शादी और बाद में हुआ मर्डर। बने रहिए, देखिए आज की वारदात में ये स्पेशल रिपोर्ट। जिससे बंधवाई थी राखी उसी से रचाई शादी, फिर ऐसे उतारा मौत के घाट। सोनीपत की मोनिका को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार दिया था। मोनिका के घर वालों को लगता था कि उनकी बेटी कनाडा में है, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। मोनिका अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और इसका अंत भी दर्दनाक रहा। प्यार में लोग कभी कभी सारी हदें पार कर देते हैं। इसी प्यार में जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी यह प्यार ऐसा धोखा देता है कि जिंदगी खत्म हो जाती है। सरदा हत्याकांड के बाद पूरा देश दहल गया था। इसके बाद न जाने कितने मामले ऐसे आए जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है सोनीपत से। मोनिका नाम की लड़की को उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। घुम्मट गांव के सुनील ने झगड़ा होने पर अपनी प्रेमिका मोनिका को गोली मार दी। उसके बाद शव को दफना दिया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि सुनील ने कनाडा पढ़ने गई रोहतक के गांव बालंद की मोनिका को वापस बुला लिया था। मोनिका भारत लौटकर आने की भनक घर वालों को नहीं थी। क्या था मामला पूरा, ये आपको बताते हैं। सोनीपत की मोनिका को उसके प्रेमी ने ही मौत के कैसे घाट उतारा। जी हां, मैं संजय रामफल। क्या है सोनीपत का मामला? मोनिका को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतारा। मोनिका के घर वालों को लगता था कि उनकी बेटी कनाडा में है, लेकिन सच्चाई इससे भी अलग थी। मोनिका के मौसेरे भाई ने बताया कि उसने अप्रैल में मोनिका से वीडियो कॉल पर बात की थी। तब उसे पंखा चलता दिखाई दिया। उस समय कनाडा में कड़ाके की ठंड होती थी। उसने जब मोनिका को पंखा चलने के बारे में पूछा तो मोनिका ने फोन काट दिया और उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद भी घर वाले मोनिका के कनाडा में होने की बात मानकर उससे बात करते रहे। बाद में जब मोनिका ने घर वालों को फोन उठाने बंद कर दिए तब उनमें शक पैदा हुआ। गृह मंत्री से भी परिजनों ने की थी अपील। जब उन्होंने मोनिका की तलाश शुरू की तो उन्होंने करीब 5 महीने बाद पता चला कि मोनिका को गुम्मट गांव सुनील अपने साथ रखे हुए है। इसके बाद मोनिका की मौसी ने सुनील के खिलाफ थाना गन्नौर में अपहरण का केस दर्ज करवा दिया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट मोनिका के परिवार वालों ने गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष कार्रवाई की गुहार लगाई तो मामले की जांच रोहतक आईजी को सौंप दी गई। रोहतक आईजी ने यह मामला भिवानी CIA 2 को ट्रांसफर कर दिया था। कनाडा से आते ही मोनिका से की थी दूसरी शादी। मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा बिजनेसमैन मैनेजमेंट का कोर्स करने गई थी, लेकिन सुनील ने 22 जनवरी को ही कनाडा से उसे वापस भारत बुला लिया था। इसके बाद उन्होंने 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद 30 जनवरी को मोनिका फिर
कनाडा चली गई थी, लेकिन सुनील ने उसे फिर भारत बुला लिया और कनाडा वापस जाने नहीं दिया। मोनिका के कनाडा आने जाने का सारा खर्च सुनील ने ही उठाया था। वहीं सुनील पहले से ही शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी बताए जा रहे थे। ऐसे हुई थी मुलाकात। मोनिका घुम्मड़ गांव में अपनी मौसी के घर रहती थी। उसकी मौसी के घर दूध लेने आता था, तब उसकी मुलाकात मोनिका से हुई थी। शुरुआत में उसने मोनिका को अपनी बहन माना और रक्षाबंधन पर उसने मोनिका से राखी भी बंधवाई थी, लेकिन बाद में दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी तो उन्होंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भुलाकर शादी कर ली। सुनसान रास्ते में मारी थी गोली। जी हां, सुनील मोनिका को अपने साथ ले गया और अलग अलग स्थानों पर रहता रहा। कुछ दिनों बाद सुनील व मोनिका के बीच अनबन रहने लगी थी, जिसके चलते उनके बीच झगड़ा होने लगा था। जून में ही जब सुनील मोनिका को अपने साथ कार में बैठाकर गढ़ी झंझारा स्थित फार्म हाउस की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उनका फिर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस पर सुनील ने तैश में आकर मोनिका की कार में ही अवैध पिस्तौल से 2 गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मजदूरों से खुदवाया था गड्ढा। जी हां, मोनिका के हत्या करने के बाद उसी शाम को सुनील ने उसके शव को कार में ही लेकर फार्म हाउस पहुंच गया था, जिसके बाद उसने मोनिका के शव को फार्म हाउस की जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें दबवाने की योजना बनाई, लेकिन अकेला वह गड्ढा खोदने में असमर्थ था। इस पर उसने मोनिका के शव को कार में छोड़कर कार को कवर से पूरी तरह से ढक दिया था। अगली सुबह उसने मजदूरों को बुलाया और सेफ्टी टैंक का निर्माण करवाने की बात कहकर उनसे कई फीट गहरा खड्डा खुदवा लिया। मजदूरों के चले जाने के बाद शाम के समय उसने मोनिका के शव को कार से निकालकर उस गड्ढे में दबा दिया। गड्ढे की मिट्टी को पूरी तरह से समतल करने के बाद सुनील ने उसमें घास भी लगा दी ताकि किसी को इस बारे में शक न हो। मुजफ्फरनगर से हुई थी गिरफ्तारी। मामला भिवानी CIA 2 के पास पहुंचने के बाद ही CIA पुलिस लगातार सुनील का पता लगाने का प्रयास कर रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सुनील उर्फ शिल्ला लगातार फरार चल रहा था। आखिरकार CIA पुलिस ने 2 अप्रैल को सुनील उर्फ शिल्ला को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सुनील ने मोनिका की हत्या करने की बात कबूली थी। 7 आपराधिक मामले हैं दर्ज। सुनील आपराधिक प्रवृत्ति का है। गन्नौर थाने में उसके खिलाफ मारपीट, अवैध हथियार, जान से मारने का प्रयास जैसे 7 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के पास एक लाइसेंस पिस्तौल भी थी, लेकिन जून में ही वह खुद की लाइसेंसी पिस्तौल से अचानक गोली चलने से वह घायल हो गया था। इसके बाद उसकी लाइसेंसी पिस्तौल को पुलिस ने जब्त कर लिया था। 10 दिन का रिमांड लिया था। जी हां, सुनील का भिवानी CIA 2 प्रभारी उस समय रविंद्र कुमार ने पुलिस के आरोपित सुनील उर्फ शिल्ला को अदालत में पेश कर 10 दिन रिमांड पर लिया। रिमांड के अवधि के दौरान पुलिस सुनील से वारदात में प्रयुक्त अवैध हथियार व कार को भी बरामद करने का प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के दौरान मोनिका की खोपड़ी में गोली के सिक्के भी मिले हैं। पुलिस ने गड्ढे से बरामद हुए युवती के अवशेषों का DNA का सैंपल भी जांच करवाने के लिए भिजवा दिया था।
तो दोस्तों, आज की थी ये छोटी सी वारदात। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई वारदात के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा वारदात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वारदात देखने के लिए, सच्ची कहानियों पर आधारित ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी फीडबैक भी समय समय पर देते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली वारदात के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।